जो मेरा साला जो मसरूर है, जे इटावा बाइडे की जुमा मस्जिद से लड़की के पीछे भगाया गया था। और दूसरी जगह इनने कांड करा पुखराई की मस्जिद में, वहाँ से भी जो भगाया गया था लड़की के चक्कर में। ये लोग अपने घर में ऐसे ऐसे कांड करते हैं, मौलानाओं के नाम पे कलंक हैं। और अपनी बहन को और नसीहत करने के बजाय, उसको उसके आदमी के घर पहुंचाने के बजाय अपनी बहन से ये कह रहे हैं कि तू अब ना जा, तेरा तीसरा निकाह आलिम के साथ करवाएंगे। ये लोगों की ये साजिश है, ये लोग पैसा लूटने का काम करते हैं। हमने शादी से पहले 10 महीने तक जाते रहे, हमें ये बताएं यहाँ के लोग, ये जनता हमें ये बताए कि मौलानाओं के घर में किसी की इजाज़त नहीं होती है, गैर इंसान की। तो इनके घर में हम 10 महीने जाते रहे, हमें कैसे इजाज़त मिली? इसके इनकी बहनों के बहन के पास बैठते उठते रहे, तो इसका क्या मतलब था? हमें फंसाया गया, इस तलाकशुदा औरत के साथ हमें फंसाया गया और हमारे साथ हलाला करवाया गया। इनकी बात, इन लोगों की सबकी बात पूरी पब्लिक के सामने आना चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम इतने परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते। इसका भाई हमें धमकी दे चुका, इसकी माँ हमें धमकी दे चुकी कि अगर मेरी लड़की की बात किसी से भी कही तो हम तुझे जान से मरवा देंगे और तेरे मर्डर के चक्कर में तेरे बहन भाइयों को फंसवा देंगे जो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। बस हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाओ। और ये मेरा पैसा 2,30,000 रुपया शादी के बाद ले चुके हमसे मेरी औरत आमना और मेरी सास अनवर जहाँ। 2,30,000 रुपया हम इन लोगों को दे चुके हैं और 45,000 रुपये जो मेरे घर से ले जा चुकी और 15,000 हमने अपने साले मसरूर को दिया। जैसा कि आपने देखा, इनकी बहुत बड़ी समस्या है जो कि इनका होना चाहिए, निदान होना चाहिए। और जो इनके जो साले साहिबा हैं वो उनको धमकियाँ मिल रही हैं, दिन पे दिन धमकियाँ दी जा रही। कितने दिन से धमकियाँ दी जा रही हैं? हमें कम से कम 2 महीने हो गए जब से धमकी दी जा रही है। मेरे पास इन लोगों का सबूत भी है, उस लड़के का भी सबूत है जिसके साथ इसका निकाह हुआ था। अच्छा, तो उसका जो निकाह हो गया था पहले, उससे आपकी जो बेगम है वो पहले अभी बात करती थी क्या शादी के बाद? हमसे शादी करने के बाद भी वो उसी से बात करती थी। अच्छा, तो जैसा कि बताए, देख रहे हैं आप लोग, इनकी समस्या बहुत ही बड़ी है जो कि हल होनी चाहिए। और सभी से यही गुजारिश है कि इनका आगे बढ़ाया जाए। मैं विपिन राजपूत, यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ से, इटावा से। धन्यवाद। 4 महीने रह के आए। उससे कहा कि जब बात तो पहले ही बताना चाहिए थी हमें, मगर अब तू हमें बता रही है, इससे क्या साबित करना चाहती है? तो वो हमसे कहने लगी, हमारी सास अनवर जहाँ और हमारी आमना औरत आमना हमसे कहने लगी कि हम इसलिए बताना चाहते हैं कि आपको आगे किसी रिश्तेदारों से मालूम पड़े तो आप उस बात पे बवंडर ना कर दें। तो इसलिए हमने उससे ये कहा कि अब तूने बता दिया है, जब हमने तुझसे शादी करी थी तब नहीं बताया, अब क्यों बताया? अगर बता भी दिया तो इस बात को ख़त्म कर और घर चल। तो वो हमसे कहने लगी कि हम 25 तारीख को जाएंगे। और हमने उससे कहा कि अब तूने मेरे साथ ऐसा करा तो हम पूरे पंचायत के सामने बिठाल के तुझे यहीं पे छोड़ छुट्टी कर जाएंगे, तुझे तलाक दे जाएंगे। हमने इतना उससे कहा और हम कह के चले आए और हमसे कहा कि 25 तारीख को ले जाना। जब हम 21 तारीख को लौट के गए तो हमारे ऊपर उन लोगों ने बहुत हाथ पैर चलाए और हमें धमकाया। और धमकाने के बाद कहने लगे, तू अब यहाँ से चला जा, अब तुझे हम अपनी बहन को तेरे साथ नहीं भेजेंगे, हम अपनी बहन का तीसरा निकाह कराएंगे आलिम के साथ। अच्छा अनिल जी, अब मेन समस्या क्या आपको आ रही है? मेन समस्या ये आ रही है कि ये लोग हमें धमका रहे हैं। हमारा सबसे बड़े साले जो हैं हमारे मौलाना मकसूद कारी साहब, उनसे हमने अपनी बात कही, रो के उनसे बयान करा अपने दिल का। तो उन्होंने हमसे कहा, जब मेरी बहन ने सब कुछ बता दिया तो फिर क्यों रखना चाहते हो, रिश्ता तोड़ दो। उसके बाद हमने अपने साले मुन्ना जी जो भीम आर्मी के ज़िला अध्यक्ष हैं औरैया से, उनसे हमने ये बात कही तो उन्होंने भी यही जवाब दिया हमें कि जब मेरी बहन ने सब कुछ बता दिया तो फिर क्यों रखना चाहते हो, रिश्ता ख़त्म कर दो। और इसमें पूरी साजिश मेरी सास अनवर जहाँ की है और मेरा साला मौलाना मसरूर
जो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है मेरे बहनोई वो मेरे साड़ू मौलाना शफीक का है, जो इसमें भागीदार है हर चीज़ में। और मेरी साली फातिमा ये भी इस चीज़ में भागीदार है। और इसका निकाह होने के बाद जब वो 10 दिन के अंदर इसको तलाक दे के चला गया तो इसने इसकी माँ अनवर जहाँ ने वो निकाह का कागज़ जला दिया, जिससे कि कोई सबूत ना मिले। और जो मेरा साला जो मसरूर है, जे इटावा बाइडे की जुमा मस्जिद से लड़की के पीछे भगाया गया था। वही मैं विपिन राजपूत, यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ से। आज हम बात करने वाले रातपुरा कॉलोनी आवाज़ जो है, ये मोहम्मद अनीस की जो बेगम है वो 4 महीने से जो अपने घर गई हैं और शादी का बहाना करके गई हैं। वहाँ पर सभी लोगों से बोला जा रहा है कि उन्हें हमारे पति ने तलाक दे दिया गया है। और यहाँ पर मोहम्मद अनीस का यहाँ रो रो के बहुत ही बुरा हाल है और वो अपनी बात बताएंगे, पब्लिक को बताना चाह रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है और कैसी कैसी धमकियाँ मिल रही हैं। उनके भाई जो लोग हैं वो भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि धमकियाँ। आइए हम बात करते हैं उनसे, कैसे क्या हुआ है। वो अपनी पूरी स्थिति अपने तरीके से बताएंगे। आइए। हमारा नाम मोहम्मद अनीस है। हम सबसे पहले उलमाओं से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हमें किसी उलमाओं को बदनाम नहीं करना और ना किसी उलमा के बारे में गलत शब्द कहना है। बस हमारे ससुराल के जो मौलाना हैं उनके बारे में सच बताना है इस दुनिया को, इस यहाँ के लोगों को, जो उनका सच दुनिया के सामने आ सके कि कैसे कैसे वो लोग अपने घर में घटनाएं करते हैं और अपनी बहन के द्वारा लड़कों की शादी करा के और उनको लूटने का काम करते हैं। अच्छा, पहले जब शादी हुई थी आपकी तो कोई ऐसी कोई बात आपको बताई गई थी जो अभी आगे पता चली है, जिससे बारे में आपको बहुत ही कष्ट हुआ है? हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई। पहली बात तो हमारा निकाह 2020 14 जून को हुआ 6 में, और हमारी मोहब्बत से शादी हुई आमना नाम की लड़की से, जो औरैया ज़िला ग्राम पंचायत चपटा की रहने वाली है। उसके साथ हमारा निकाह हुआ था। बाप का नाम नौसे खां है, मरहूम नौसे खां। तो उसने हमसे मोहब्बत से शादी करी। उसने हमें कुछ नहीं बताया अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में, जबकि वो पहले से ही तलाकशुदा थी। उसका यासिर रज़ा नाम के लड़के के साथ निकाह हुआ था 2015 में घर की 4 दीवारी के अंदर। और इस बात को उसके घर वालों को ही मालूम था, क्योंकि उसके घर वालों ने ही उसका निकाह कराया था। और वो यासिर रज़ा उसका मेरी औरत का बहनोई मौलाना शफीक का दोस्त है। यासिर रज़ा संभल मुरादाबाद का रहने वाला है। जब इस बात को मेरी औरत ने अभी रमज़ानों के टाइम 16 तारीख को हमें बताया, तो हमने इस बात पे उसके ऊपर चिल्लाई, डांट कर मारी और उससे